हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें 2011 से लेके और टिल डेट जितने भी पेपर हुए हैं यूपीएससी का सीसेट पेपर 2 का, उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करेंगे। मैथ्स से आए हुए जो भी सवाल हैं, रीजनिंग से आए हुए जो भी सवाल हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है सबको। लेकिन वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो कोई देखता नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया कि मतलब छोटे छोटे वीडियो जैसे 20 मिनट का या 25 मिनट का लाइक दिस हम बनाने की कोशिश किए हैं। तो इसलिए एक पेपर जो है 3 से 4 पार्ट में होगा, ठीक है, एक पेपर का सोल्यूशन। तो अभी जो हम पार्ट देख रहे हैं वो किसका पार्ट है? 2018 में जो पेपर हुआ था उस पेपर का जो भी सॉल्यूशन है वो आज का वीडियो जो है थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ दिस इज द कोड फॉर मुंबई, द कोड फॉर दिल्ली इज, ठीक है। तो यहाँ पे कोड फॉर मुंबई, तो मुंबई का कोड क्या है? मुंबई का कोड है यल। मुंबई का जो कोड है वो आपका यल है और एस जे एक्स वी और सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भी कोडिंग है, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में है। तो जी जो भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा वही पैटर्न दिल्ली के भी कोड में होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोड है, यम का जो पोजीशन होता है इंग्लिश अल्फाबेट में वो क्या है? आपका 13 है और यल का जो पोजीशन है वो 12 होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मुंबई का कोड ये है, तो यहाँ से एक लेस है, -1 है, ठीक है। तो सेम सीक्वेंस में अब यू का देखें तो 21 होता है और यस का 19 होता है। तो यहाँ से कितना लेस है? -2 है, तो 2 कम है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 13 होता है और यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -3 है, ओके, -3 है। तो सेम सीक्वेंस में -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 टिल डेट। तो सेम सीक्वेंस क्या होगा? दिल्ली के भी कोड में जाएगा। तो यहाँ पे अगर दिल्ली है, दिल्ली है, तो इसका कोड सेम सीक्वेंस में क्या होगा? तो आपको पता है कि दिल्ली मतलब ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो सेम सीक्वेंस में इनका कोड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर डी है तो डी का कोड क्या है? 4 है। यहाँ पे डी का कोड क्या होगा? इसका पोजीशन 4 है तो एक लेस होगा, 1 -1 है तो 1 लेस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। यहाँ पे -2 होगा तो 5 -2 3 होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आपका सी आएगा। 12 -3 यहाँ पे क्या होगा? -3 होगा, -2 एंड -1, तो -3 होगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा? आपका 9 होगा। 9 मतलब क्या होता है? आई का पोजीशन 9 होता है। यहाँ से होगा आपका -4, -4 का मतलब क्या हो गया? डी, ओके, डी। अरे 9 -5 यहाँ पे हो जाएगा -5, -5 मीन्स 4 एंड 4 का मतलब हो गया आपका डी। तो कोड फॉर दिल्ली इन द सेम सीक्वेंस विल बी CCIDD, CCIDD। इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, CCIDD। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Ramon, Ramon is written as 1 2 3 4 5, Ramon, RAMON, Ramon is written as 1, इसका कोड क्या है? 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिनेश, 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 DINESH, दिनेश is written as 6 7 5 8, 6 7 5 8 4 and 9. Then Hammam will be written as Hammam, HAMAM। हमाम का कोड क्या होगा? तो यहाँ से आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे कॉमन लेटर देखिए, तो कॉमन लेटर में आप देख सकते हैं कि ई है, ई यहाँ पे नॉट ई, आपका एन है, तो एन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी एन क्या है 5 है। इसमें तो ये डायरेक्ट कोडिंग की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट कोडिंग यहाँ पे 5 एन का आपने देख लिया। अगर आप देखें और कोई कॉमन है, दिनेश, और कोई कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ से डायरेक्ट कोडिंग की बात कर रहा है, ठीक, डायरेक्ट कोडिंग। तो 4 यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे 6758 675849 6758 and 49, ओके। तो इन द सेम सीक्वेंस हमाम का कोड क्या होगा, हमाम का, तो हमाम का एच मीन्स क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। एम, एम का कोड क्या है, 23 है, यहाँ पे 23, अगेन एम, अगेन एम मीन्स 2323, so 92323, so option B will be the right answer. Clear? So now next question is direction for the following two items. Read the following information and answer the two item that follows. Question is, a plan for an office block for 6 officers A, B, C, D, and E, and F is as follows. Both B and C occupy the office to the right of corridor. It means यहाँ पे एक कॉरिडोर है, यहाँ पे क्या है, एक कॉरिडोर है, ठीक है। अब कह रहा है बी एंड सी ऑक्युपाई ऑफिस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर, तो ये आपका राइट हो गया, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ओके, ये कॉरिडोर है। और यहाँ पे 3 घर बना हुआ है, यहाँ पे 3 घर मतलब ऑफिस है, 1 2 3 ऑफिस है, ये क्या है, कॉरिडोर है। और यहाँ पे भी कितने पर्सन है, 6 पर्सन है। और इधर भी ऑफिस बना हुआ है 6 पर्सन के लिए, तो हम पहले ही बना देते हैं, अगर कोई किसी में 4 बनाने की बात होगी तो आगे हम बढ़ा लेंगे। तो अगेन इंफॉर्मेशन है कि बोथ बी एंड सी ऑक्युपाई ऑफिस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर, मतलब इधर बी एंड सी ऑक्युपाई कर रहा है कॉरिडोर के राइट में, ओके। एंड ए ऑक्युपाई टू द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर, इधर ए ऑक्युपाई कर रहा है। E and F occupy offices on the opposite side of the corridor. E and F E and F occupy the office opposite side. मीन्स अगर E लेफ्ट में होगा तो F राइट में होगा, या F लेफ्ट में होगा तो E राइट में होगा, ओके। साइड ऑफ द कॉरिडोर, बट देयर ऑफिसेस डू नॉट फेस ईच अदर, एक दूसरे से फेस नहीं करेगा, मतलब आमने सामने नहीं होगा, ओके। द ऑफिस ऑफ C and D फेस ईच अदर, सी एंड डी का जो ऑफिस है वो एक दूसरे से फेस कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे से फेस कर रहा है, सॉरी, सी एंड डी। ई डजेंट हैव अ कॉर्नर ऑफिस, ई जो है कॉर्नर ऑफिस पे नहीं है, ठीक है, ई यहाँ ई कोने वाला है, ऑफिस में नहीं होगा, ओके। एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर, एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन ए, इट मीन्स एफ इस साइड में है, फर्दर डाउन मतलब अंदर की तरफ जाने में, तो इट मीन्स एफ इस साइड में है, ठीक है, एफ इस साइड में है, तो एफ के एफ इस साइड में है, तो ई इधर होगा, ठीक है, और एफ जो है इधर होगा। नाउ सी एंड डी विल बी अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, सी एंड डी विल बी अपोजिट टू ईच अदर, इफ सी इज इन the right side, then D will be the left side. So here
सी एंड डी, सी एंड डी, तो हम एक बार पुट कर लेते हैं सी एंड डी, तो इधर आपका सी हो जाएगा और इधर आपका डी हो गया। इसके बाद ए ही आएगा, एफ नहीं आएगा, क्योंकि ए के बाद एफ की ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए रखते हैं तो इधर एफ हो जाएगा। इधर क्या होगा, ई एंड एफ डू नॉट, ई जो है कॉर्नर ऑफिस, इधर बी सी एंड ई है, तो ई कॉर्नर ऑफिस में नहीं जाएगा। इट मीन्स ई जो है ये नहीं, इस पोजीशन पे नहीं आएगा, बीच में आएगा। तो कौन सा बच गया आपका, बी बच गया। तो बी ई सी एफ ए डी, ये इनका सेटिंग का पोजीशन हो। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल हैव टू solve two items that follows. Now the question is, remember FAD BEC, FAD BEC, FAD एंड BEC, ये आपका जो रिजल्ट आया था। नाउ नाउ आप कह सकते हैं इस बात को कि if he sit in his office faces the corridor whose office is on his left, ठीक है। तो ई के लेफ्ट में किसका ऑफिस होगा, ई अगर इधर इस डायरेक्शन में मूव करता है तो ई के लेफ्ट में किसका ऑफिस होगा, तो ई के लेफ्ट में आपके सी का ऑफिस होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, हु इज आर हु इज आर एफ्स इमीडिएट नेबर और नेबर्स, ए के इमीडिएट नेबर कौन है, इनमें से ई एफ के इमीडिएट नेबर कौन है, तो एफ का इमीडिएट नेबर क्या होगा, ए होगा। So only A will be the right answer. Clear? Only A will be the right answer. Done? So now the next question. If pen is less than pencil and pencil is less than book and book is greater than cap. So what is given here? If pen is less than pencil, pen is less than pencil and pencil is less than book and book is greater than cap. So which of the following is true? Now pencil is less than pen is less than pencil and pencil is less than book, so we can conclude that pen is less than pencil, pencil is less than book. Okay, now here book is greater than cap, book is greater than cap. So only one conclusion can be drawn from here. Middle term will be omitted. If pen is less than pencil and pencil is less than book, then we can conclude that pen is less than book. This is the only conclusion that can be drawn on the given information. So pen is less than book, pen is less than book, so option B will be the right answer. Clear? Now the next question. Next question is direction for following 6 items. Read the following information given below and answer the 6 items that follows. A, B, C and D are students. They are studying in 4 different cities, P, Q, R and S. Okay, not necessarily in that order. They are studying in science college, art college, commerce college and engineering college. Not necessarily in that order. Which are situated in 4 different states, that is Gujarat, Rajasthan, Assam and Kerala. Further, it is given that D is studying in Assam, art college is located in city S, which is in Rajasthan. A is studying in commerce college and B is studying in city Q. Science college is located in Kerala. So, for the first, we have to make a table to represent all the information. So here we can say that here it can be noted as persons, and then we can note here
cities. Then we can note here a college, and then we can note here state. Okay, state. Okay, now persons are A, B, C, and D. There are four persons A, B, C, and D. And now, now we can put here D is studying Assam. D is studying in which state? D is studying in Assam. Means here Assam. D is studying in which state? Assam. Art College is located in CTS, which is in Rajasthan. Art College, CTS, and Art College, and state is Rajasthan. Okay, city, college, and state are given in this sequence. We will use this information later on. A is studying Commerce College. A is studying commerce. Okay, A is studying Commerce College. B is studying in CTQ. B is studying in CTQ. Okay. Science College is located in Kerala. Now Science College and state is Kerala. ठीक है, Kerala. Science College and Kerala मतलब college and state are in this sequence. Okay. Now we will use any of these information. Now city and college and state, city, college, and state, city, college, and state. Then we can put all this information for C. The city is yes, college is art, and state is Rajasthan. Okay, so C is studying living in city, yes, in college art college, and state is Rajasthan. Okay, now science college is located in Kerala. Science college is located in Kerala. Science and college means college and state are in this same sequence. So only one position is left here. We can put here science and Kerala. Okay, so here only one state is left, that is Gujarat, and one college, that is engineering. Okay, so in which city A is studying and in which city D is studying, it is not given, and on the basis of this information we cannot definitely say that A is studying in which city or D is studying in which city. So now we will solve some questions based on these information. So there are 6 questions. Okay, there are 6 questions. So first question is what? So first question is A is studying in Rajasthan, Gujarat, CTQ, and for A, city is not known. For A, city is not known. So city Q will not be the answer. Kerala Science College, and that is for B. Okay, so A is studying in Gujarat. Okay, Science College is located in Science College is located in Science College. Science College is located in Science College CTQ. Okay, Science College is located in which city? CTQ. So option A will be the right answer. Okay, option A will be the right answer. Now the next question. C is studying in. C is studying in CTQ. No, C is studying in CTS. C is studying Science College. No, no Science College, not Gujarat. Only C is studying in Rajasthan. C is studying in Rajasthan and Art College. Okay. Now, which one of the following statement is correct?
D is not studying in CTS. D is not studying in CTS. This is correct statement. So option A will be the right answer. D is not studying in CTS. This is the correct statement. Okay. Now the next question: which one of the following statement is correct? Engineering college is located in Assam. Okay. Engineering college and Assam. So option A will be the right answer. Okay. Now, next question: which one of the following statement is correct regarding engineering college? Okay, C is studying there. No, not C is studying there. B is studying there. No, it is located in Gujarat. No, D is studying there. So option D will be the right answer. Clear? Now, now the next question is next question. For sport meet, the winner stand comprising three wooden blocks is in the following form. These are three wooden blocks. Okay, there are six different colors available to choose from, and each of the three wooden blocks is to be painted such that no two of them has the same color. Okay, in how many different way can the winner stand on the painted stand be painted? Okay, so there are six colors are there. Six colors are there. Now if uh, the first block the first block can be colored or painted in six ways. Okay, how many way? Six way. Okay, first block can be painted in six way. Now second block can be now one of the colors has been used here. One of the color has been used here. So we are left with only five colors, and second block can be painted in five ways. Okay. Now two colors had been used. Now we are left with only four colors, and the third block can be painted in four ways. So total number of ways will be 6 into 5 into 4, and this will be 120. 120. So option A will be the right answer. Okay, clear? Now, now the next question. Consider the following figure given below. Consider the following figure given below, and to fit the sequence, to fit the question mark, the correct answer is. अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है और हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेगा. ओके, तो सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर लाइन में डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे क्या है, ये अपर कर्व्ड एरो है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे डाउन कर्व है. ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंटर है वो भी डिफरेंट है. हर एक रो में डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट होना चाहिए. तो ये डाउन कर्व है, अपर कर्व है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन होना. ओके, फर्स्ट केस. नाउ अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के पास जो पॉइंटर है वो क्या है, इस तरीके से. ओके, इस तरीके से ये होना चाहिए. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? अगर इतनी ही से इंफॉर्मेशन लेकर अगर हम देख करें तो ये गलत होगा, ये गलत होगा और ये गलत होगा. इट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नाउ अगर क्रॉस हम चेक करें, क्रॉस अगर हम चेक करें ऐसे, ठीक है, और ऐसे तो देख रहे हैं यहाँ पे भी कर्व्ड है, यहाँ पे भी कर्व्ड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक कर्व होगा. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग. These are the six position. Okay, and we have to choose from A, B, C, and D. Which one of the following will be the next image or in this series? In the figure first to 6 above, some parts are shown change their position in regular direction following the same sequence. Which one of the figure
given below will appear at the seventh stage. So this is first stage, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. So for seven, there will be a circle. Okay, first there will be a circle. Now this is this will be the same for all the circles. Now, now we can see here. We can see here. This is in this position, and in next stage, this square is moved here, and in the third stage, this square is moved here. It means square is moving in clockwise direction in the same direction, clockwise direction, and this triangle is here, and in next time this triangle is moved at this position, and the third position in this position. It means triangle is moving in opposite direction, anti-clockwise direction. So from here we can say that the square is moving in the clockwise direction, and this triangle is moving in anti-clockwise direction. Then square will be here, square, and the triangle will be here, triangle. So this is the position. This is the position. So in the upper top there is a square, and there is this cannot be answered. We are here at this position is there will be square. So only B shows the similar pattern. So B will be the right answer. Clear? Now the next question: Lakshmi, her brother, and her daughter and her son. Lakshmi, her brother, her daughter, and son are badminton players. Okay, a game of double is about to begin. Okay, now there are three information: first, second, and third. On the basis of these information, we have to arrange the information and answer the given question. So first point is Lakshmi's brother is directly across the net from her daughter. Lakshmi's brother is directly across the net. So we can suppose here that is this is a net. This is a net. We can suppose here that this is a net. Okay, this is a net. Okay, and first information, Lakshmi's brother is directly across the net of her daughter. So here will be brother, and in this opposite direction, here will be daughter. Okay. Now, her son is diagonally across the net from the worst player's sibling. Her son is directly across the net from the worst player's sibling. And third point is the best player and the worst player are on the same side of the net. Okay, her son is diagonally across the net from the worst player. Okay, फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा और डायरेक्टली किसके अपोजिट में है, वर्स्ट प्लेयर के साइड पे जो भी पर्सन है, वर्स्ट प्लेयर के साइड जो भी पर्सन है उसके डायगोनली अपोजिट है. मीन्स वर्स्ट प्लेयर यहाँ पे वर्स्ट हो जाएगा और इसके साथ में जो पर्सन है उसके डायगोनली अपोजिट है सन. ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन. So here who is left? Only Lakshmi is here. Lakshmi is left. So Lakshmi is the worst player, and then the best player and worst player are on the same side. Then brother will be best player. Okay, brother will be best player. So question is, who is the best player? Her brother, her daughter, her son, and Lakshmi. So who is the best player? Her brother. So option A will be the right answer. If question would have been who is the worst player, so worst player will be Lakshmi. So in that condition, option C would be the right answer. So that's all for today. We will meeting again in the next video. Till that, thank you so much.
देखिए अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।